अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत दरियाए सिंध से नहरें निकालकर चौलिस्तान समेत बंजर जमीनों को ज़राअत के काबिल बनाने का वफाकी हुकूमत का मंसूबा संगीन तराजे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिंध के अवाम का एतराज़ है कि सूबे में ज़राअत के लिए पहले ही पानी की किल्लत है और अगर दरियाए सिंध से नहरें निकालकर बंजर ज़मीनों को आबाद करने की कोशिश की गई तो सूबे की आबाद ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी के बाद नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पीपल्स पार्टी को इंगेज कर रही है और 24 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दूसरी दफ़ा सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से रब्ता हुआ है, जिसमें बातचीत के जरिए मसला हल करने पर इत्तफाक किया गया है। मगर सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, सिंध में नहरों के मसले को लेकर सूबे की तमाम छोटी बड़ी सियासी और कौम परस्त जमातें मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। खासतौर पर गुज़िश्ता 4 दिन से खैरपुर बाईपास पर वुकला का एहतजाजी धरना जारी है, जबकि शिकारपुर में भी वुकला एहतजाज कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी के मुताबिक खैरपुर में वुकला के धरने में सिंध की सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों के अलावा सिविल सोसाइटी के अहदेदार और कारकुन भी शरीक हो रहे हैं। धरने से सिंध और पंजाब के दरमियान हर तरह का ट्रैफिक मुअत्तल है। आज से मुतबादिल रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पंजाब से आने वाले मवेशियों से लदे ट्रक भी फंसे हुए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने से कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ यही नहीं, सिंध के वुकला ने अदालती कार्रवाइयों का भी बायकॉट किया हुआ है। अब से कुछ देर पहले वुकला ने अगले लाए अमल का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा धरना नहरों को खत्म करने की नोटिफिकेशन तक जारी रहेगा। सिंध भर में बार काउंसिल की हड़ताल होगी। कराची, कश्मीर और दीगर शहरों में भी धरने शुरू करने जा रहे हैं। वफाक अगर कैनाल मंसूबा खत्म नहीं करता तो पीपल्स पार्टी को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं कि वो हुकूमत से अलग हो जाए। अस्पतालों में डॉक्टर्स भी हमारे साथ हड़ताल करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 72 घंटों में नहरों के मंसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर देंगे। धरने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रोक रहे। इसके अलावा जेयूआई ने भी केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक तेज करने का ऐलान कर दिया है। जेयूआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो ने कहा है कि सिंधु बचाओ तहरीक को मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। 24, 25 और 26 अप्रैल को एहतजाजी जलसे करके सिंध और पंजाब का बॉर्डर ब्लॉक कर देंगे। 24 अप्रैल को कंदकोट में इंडस हाईवे, 25 अप्रैल को घोटकी में नेशनल हाईवे और 26 अप्रैल को सखर में सखर इंटरचेंज पर एहतजाज किया जाएगा। अगले मरहले में तीनों मकामात पर मुस्तकिल धरना देकर सिंध पंजाब बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने केनाल मंसूबे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये हुक्मरानों की नाअहली है। लगता है कि वो कौम से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सिंध में सियासी और कौम परस्त जमातों के साथ साथ वुकला बरादरी और मंसूबे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ रही है, तो दूसरी तरफ सिंध की हुक्मरान जमात और वफाक में नून लीग की इत्यादी पीपल्स पार्टी भी कैनाल मंसूबे के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है और वफाकी हुकूमत को खबरदार कर रही है कि अगर कैनाल्स का मंसूबा वापस ना लिया गया तो वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब क्या पेशरफ्त हुई है राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान जो बातचीत हुई है, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब, पहले आपसे, सिंध में ज़ाहिर पंजाब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, इस वक्त सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। जो कराची बार काउंसिल है उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये मंसूबा खत्म नहीं होता तो आप हुकूमत से अलग हो जाएं। आपकी और राना साहब की क्या पेशरफ्त हुई आज बातचीत में? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए जी, ये एक मुतनाज़ा मंसूबा है और मुतनाज़ा मंसूबे की वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पे निकले और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर एहतजाज किया। पर तो हमने सबको रिक्वेस्ट भी की है कि सारे एहतजाज जो है वो अब तक पुरअमन चल रहे हैं, पुरअमन हों और उसमें जो है सड़कें वगैरह ब्लॉक ना करें ताकि आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुतासर ना हो। बाकी जिसने भी धरने भी देने हैं तो आप ग्राउंड्स ले लें, जो भी चीज़ देने उसके लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट तनाज़े की बात है तो यस, हमने ये फेडरल गवर्नमेंट को बेशतर कहा है। और मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पार्टी हैं, इनके अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे आर्काइव्स में जाके तो आपको मिलेंगी सितंबर में लास्ट ईयर या नवंबर में। लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो खतूत लिखे हैं और जो एतराज़ात उठाए वो उसे काफ़ी पहले अरसे से उठाए हुए, और हमने मुख्तलिफ वक़ात में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने उसको हर चीज़ को जो है वो हम उसको टीवी या मीडिया पे लेके आते हैं, लेकिन हमने उसके अलावा जो है वो एतराज़ात हमेशा फेडरल गवर्नमेंट से इन राइटिंग, ये भी नहीं कि वर्बली, इन राइटिंग भी उठाए हुए हैं और फिर उनसे जो मीटिंग में भी वो उठाए हुए हैं। और हमें यही उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट की इस वक्त जो ये मुतनाज़ा हो चुका है और सिचुएशन को संजीदगी से लें और इमीडिएटली हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करें कि जी ये प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि लोग जो है सुख का सांस लें। क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी 2021 में भी पेशन गोई हुई थी कि ऑलरेडी ड्राउट चल रहा है, तो ड्राउट की वजह से भी लोग यही समझ रहे हैं कि जी कि शायद जो है ये कैनाल बन चुके हैं। हालांकि अभी कैनाल
बनना शुरू नहीं हुए हैं और हम उसकी यही मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जब फॉर्मली अनाउंस कर लेगी ना कि जी हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर लोगों के खदशात भी खत्म हो जाएंगे और लोग पीसफुल हो जाएंगे। राणा साहब, पीपल्स पार्टी की तो यही डिमांड है कि मुज़ाकरात का बस यही हल है कि आप वज़ीर आज़म अनाउंस करें कि इस प्रोजेक्ट को शेल्व किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। क्या वफाकी हुकूमत सोच रही है इस हवाले से? देखिए शाहजेब, मामला इस तरह से है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये CCI से अप्रूव होगा तो फिर ये प्रोजेक्ट कहला के तो फिर ये एक्नेक में जाएगा। वहाँ से अप्रूवल होगी तो फिर टेंडरिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है वो ऑन ग्राउंड होगा। अब मामला ये है कि अगर पंजाब जो है वो अपने हिस्से के पानी में से, यानी इस वक्त 45 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो यानी जो है ना वो आबपाशी के ज़रिए जो है वो काश्त होती है थ्रू इरिगेशन, उसमें से 28 मिलियन एकड़ जो है वो पंजाब में है और तकरीबन जो इस वक्त सिस्टम में पानी है कोई -+100 मिलियन एकड़, उसमें से 53% जो है वो पंजाब का हिस्सा है। और जो 91 का रिकॉर्ड है उसमें सेक्शन 8 में ये बड़ी वजाहत से लिखा गया है कि हर सूबा जो है वो अपने हिस्से के पानी पे कोई प्रोजेक्ट बनाने या उसे जिस तरह से भी उसने रैशनलाइज करके इस्तेमाल करना है उसका वो हक रखता है। अब मामला ये है कि सिंध की तरफ से या सिंध में जो नाम नहाद खुद को वो नेशनल कहते हैं, जबकि उनको कभी भी सिंध के अवाम ने अपना मैंडेट नहीं दिया, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये तो सिंध को बंजर करने का प्रोग्राम है, ये तो सिंध का पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है। तो मामला ये है कि अगर हम अभी ये ऐलान कर दें तो इससे मुराद ये होगा कि वाकई हम कोई चोरी करने ही जा रहे थे, तो वो बात जब खुल गई है तो अब हम वापस हो गए हैं। मामला ये है कि इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो उस इल्ज़ाम का जवाब या उसकी सफाई देने का हक़ तो हासिल होना चाहिए ना। हमें इतना हक़ तो मिलना चाहिए कि हम ये साबित कर सकें कि ना हम सिंध का पानी छीनने जा रहे थे, ना चोरी करने जा रहे थे, और ना नाउज़ बिल्ला हमारा कभी कोई प्रोग्राम ये हो सकता है कि सिंध को जो है वो बंजर कर दिया जाए। यही रिक्वेस्ट मैंने कल शर्जील मेमन साहब से की थी कि इसके ऊपर आप बात करें, बैठे हमारे साथ, और ख़ास तौर पे ये एक टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर जो माहिरीन हैं उनको बिठा के इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और जो बात कंसेंसस से नहीं होगी हम उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस मंसूबे को कंसेंसस के साथ ही करने या ना करने का जो है वो फैसला करने पे यकीन रखते हैं। तो बहरहाल शर्जील मेमन साहब ने ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। वो बात मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है, तो वो जैसे ही वो कल जा रहे हैं टर्की एक दिन के लिए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं तो वो इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त करेंगे। ये शमीम साहब, क्योंकि कंसेंसस का CCI का ये भी पीपल्स पार्टी के मुतालबात थे कि एक तरफा फैसले ना हो। अब वो कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होगा, CCI के तहत होगा और मुकम्मल तौर पर इत्तफाक के साथ होगा। अभी अगर हम ऐलान कर दें जिसका आपने अभी मुतालबा किया, तो कह रहे हैं हम तो इस बात को फिर सही मानने के मुतरादिफ होगा कि हम सिंध का पानी चोरी करें, जो कि नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए शादेब साहब, दो चीज़ें ना, एक है टेक्निकल डिस्कशन, उस पर भी हम बैठ के इनसे बात करने तैयार है और हमने राइटिंग में लेटर लिखा है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, चले मैं राना साहब की नीयत पे कोई शक नहीं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल अगर उस पर जिस तरह कल भी बात हुई हमारी राना साहब से, आज भी उस पर बात करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू स्पीक। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसीलिए सिंध हुकूमत ने बहुत सारे खतूत लिखे चीफ मिनिस्टर साहब ने
कि आप मीटिंग सीसीआई की बुलाएं, जो कि नहीं बुलाई गई, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने बुलानी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में ये मीटिंग नहीं बुलाई गई है, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन वो हम लोग बुलाई इसलिए रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हम सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड अपनी लेकर आए। और जहां तक ये बात है ना, एक आर्ग्यूमेंट जो कि मार्केट में दिया जा रहा है कि जी हम कोई सिंध का पानी नहीं लेके जा रहे, तो ठीक है, आपका नया पानी की सोर्स तो नहीं है, इस वक्त नया पानी आपने पैदा नहीं किया, तो आपके पास ज़रा आप इन्हीं जो आपके पास अवेलेबल पानी उसमें से कहीं से लेंगे। बकौल आपकी तरह पंजाब के हिस्से का पानी ले रहे हैं, तो पंजाब में भी बताएं कि पंजाब में कौन से इलाके का पानी आप शिफ्ट करके चोलिस्तान लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पहले भी मुतालबा आ चुका है कि पंजाब में बताएं कौन से ज़िले का पानी आप लेके जा रहे हैं, कौन से ज़िले के पानी को आप कट लगाएंगे और वो लेके जा रहे हैं चोलिस्तान, क्योंकि वहाँ के पंजाब में भी पीपल्स पार्टी मौजूद है और पीपल्स पार्टी के वहाँ पे जो है वो इस तरह की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे लीडर वहाँ पर भी कर चुके हैं कि आप हमें बताएं पंजाब से पानी कौन सा लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इंडस रिवर का ही पानी है और ये उसी की बात हो रही है। और ये जो अब बाद में जो एक्सक्यूज आ रहा है कि हम पंजाब को दें, वो बता दें कि कौन सी हम ये इस नहर का पानी वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये 4 अजला उसका पानी हम उसको शॉर्टेज होगी और उसका पानी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। राजा साहब, आप कह रहे थे कि नेशनलिस्ट पार्टी ये कह रही है, ये तो पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, वो कह रहे हैं इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये सिंध का ही पानी है, दरिया सिंध का पानी जो यहाँ आना था, वरना आप बताएं कि फिर पंजाब में पंजाब के हिस्से का अगर पानी है तो कहाँ से आप कट लगाने लगे? देखें शाहजेब, ये एक नहीं, आप किसी भी जो है वो इरिगेशन से मुतल्लिका या एग्रीकल्चर से मुतल्लिका जो लोग प्रोफेशनल हैं उनसे पूछ लें कि इस वक्त जो हमारे ज़राए आबपाशी हैं उनमें अगर आप इम्प्रूवमेंट करें, आप फ्लड इरिगेशन जो कि इस वक्त जो है वो चल रही है उसकी बजाय आप ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएं या कैनाल इरिगेशन का जो तरीक़ाकार जिद्दत से पूरी दुनिया में रवाज पा रहा है उस पे चले जाएं, तो आप जो है वो 35% जो है वो पानी सेव कर सकते हैं। जो पानी नहर से दरिया से जहाँ से नहर का आगाज़ होता है वहाँ से चल के तो खेत तक पहुँचने में तकरीबन जो है वो 30% पानी जो है वो सीपेज हो जाता है। और जो नेशनल पॉलिसी वाटर पॉलिसी 2018 में बनी है उसको आप निकाल के देख लें, उसमें बाकायदा फेडरेशन ने और सूबों ने कमिट किया है कि 2030 तक हम इस सीपेज को यानी नहरों की लाइनिंग करके उनको पुख्ता करके तो हम ये 30% जो है वो सीपेज इसको जो है वो हम रोकेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये परसेंटेज जो मैंने 2 तरीक़ों से बताई है, इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, इनसे कम से कम जो है वो हम 50% अपना पानी जो है वो सेव कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि आप जिस नहर का झगड़ा है वो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ पानी है। मैं ये सवाल तो रख देता हूँ शरीफ साहब, राजा साहब आप कह रहे हैं कि 35% बचाया जा सकता है जो ज़ाया होता है, तो जो एग्जिस्टिंग ज़मीनें हैं पाकिस्तान में जहाँ पर ज़ाया होता है, पहले वहाँ का निज़ाम इम्प्रूव होगा ना, वहाँ का निज़ाम तो इम्प्रूव किए बजाय एक इजाफी केनाल निकाल कर पहले ही पानी की कमी है आप वहाँ ले जा रहे हैं, तो ये टारगेट कब पूरा होगा कि जी जो ड्रिप इरीगेशन हो बेहतर किया जाए, पानी का जो ज़िया है उसको रोका जाए, ये करने से पहले इजाफी नहर निकाली जा रही है? ये अगर इरिगेशन के ज़राए को इम्प्रूव करने पे इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, इस साल भी उसका प्रोग्राम है, और नहरों की लाइनिंग जो है उसके ऊपर भी जो है वो ये काम हो रहा है। तो मामला ये है कि ये बात कोई बैठेगा टेबल पे तो हम साबित करेंगे ना कि हम तो भाई 10 मिलियन एकड़ पानी जो है वो सेव करने का प्रोग्राम रखते हैं अगले 3 साल में या 5 साल में, और ये जिस नहर का झगड़ा है ये तो 1 मिलियन एकड़ पानी की कैपेसिटी की है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना या हमारा मौक़िफ़ सुनना जो है ये तो यानी करीने क़यास होना चाहिए ना।
ना कि ये कि जी आप ये करें वरना हम ये कर देंगे, वरना हम जो है वो उनकी तरफ जाने से पहले मगर ज़राए आमदोरफ्त बंद कर देंगे। ये तरीकाकार दुरुस्त तो नहीं है। मगर साहब देखिए, प्रोटेस्ट में तो पीपल्स पार्टी भी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमने खत लिखे थे चीफ मिनिस्टर ने, सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए लिखे थे। आप आज तो कह रहे हैं कि कंसेंसस से होगा, सीसीआई का इजलास बुलाएंगे, पहले क्यों नहीं बुलाया गया? पहले इस मामले की बुनियाद क्यों रख दी गई कि मौलाना फजल भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत छुपा रही? नहीं शाहजेब, आप मुझे बताएं कि क्या ये मंसूबा जो है वो सीसीआई से अप्रूव हो गया है, ये एक्निक से अप्रूव हो गया है, क्या ये टेंडरिंग प्रोसेस पे है, क्या ये ऑन ग्राउंड काम शुरू होने जा रहा है? वो भाई मुशावरती तो हो रही है। अब ये मुशावरत की खबर जैसे ही बाहर निकली है तो उन्होंने जो है वो नेशनल जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये मुशावरत की स्टेज पे ही है। वो जुलाई की जिस मीटिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दी है, वो मुशावरती मीटिंग थी। शकील अहमद साहब ये जो कह रहे हैं कि मुशावरत सीसीआई की मीटिंग नहीं थी, शकील साहब ये कह रहे हैं मुशावरती मीटिंग थी। इमरान साहब के हम पानी बचाएंगे, उस पर पंजाब हुकूमत काम कर रही है, उसका जो हम बचाएंगे उसका 1/10 है जो इस नहर में चला जाएगा, तो इसके लिए खामखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और वो पहले भी कह चुके कि नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, आप लोग प्रेशर में आ गए पीपल्स पार्टी वाले, वरना टेबल पर बैठकर बात की जा सकती थी। देखिए राना साहब बहुत मंजे हुए सीनियर सियासतदान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पॉलिटिकल वर्क करे, लेकिन माजरत के साथ मैं इस बार उनके जो आर्ग्यूमेंट है उनको बाय नहीं कर रहा। 2-4 चीज़ें उन्होंने पहले कहा जी कैनाल्स की लाइनिंग होनी चाहिए सिंध में। आप जाके आपको मैं बेशतर स्कीम्स दिखा सकता हूँ कि कितने मैसिव पैमाने पे ये तो अभी आप लोग ये पंजाब में अभी प्लानिंग हो रही है, हम काफ़ी हद तक अपनी लाइनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। बात ये कि पानी की शॉर्टेज क्या है कि इस वक्त आप हमेशा पानी जो सिंध को जो उसका हिस्से का पानी 91 के अकॉर्ड, अभी उसका मिसाल दे रहे थे क्लॉज 8 की राना साहब, लेकिन 91 के अकॉर्ड में जो पानी आपने सिंध को देना है क्या आप हर साल दे पा रहे हैं? राना साहब आप चेक कर लें, आप देखेंगे सिंध की क्रॉप जो है, सिंध में रबी और खरीफ में कितना पानी मिलना चाहिए, उसके कितनी हद तक शॉर्टेज हर साल क्यों होती है शॉर्टेज, सिवाय एक साल जब 10 साल में एक साल कोई सैलाब आता है, वरना हर साल शॉर्टेज होती है। एज पर 91 अकॉर्ड जितना आपको इंडस डेल्टा में पानी छोड़ना चाहिए क्या आप उतना पानी छोड़ पा रहे हैं? जब आप पहले से शॉर्टेज में हैं तो आप नए कैनाल की बात सोच कैसे सकते हैं? या तो आप तब कर रहे होंगे जब आप पहले अपना जो सिंध के हिस्से का पानी की बात करें ना, कि आपने आपके पास टेलीमीटरिंग सिस्टम भी है, जो भी कुछ भी आपके पास है, जो सिंध को पानी मिलना चाहिए, आप अपने खुद इरसा की रिपोर्टें पढ़ लें, आप अपने वापडा की रिपोर्टें पढ़ लें कि हर साल जितना आपको सिंध का शेयर देना है पानी का, जब आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप माने कि आपके पास पानी की शॉर्टेज है। आपके पास अपने नए सिस्टम हमने पानी के इंप्रूव नहीं किए हैं। जहां तक आप ड्रिप इरिगेशन की बात करें, अच्छी बात ड्रिप इरिगेशन हो, वो ऑलरेडी चल रही है, ये नहीं कोई नई बात नहीं है कि ड्रिप इरिगेशन अब होने जा रही है। ड्रिप इरिगेशन हर जगह पे चल रही है, सिंध गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बेशतर स्कीम है जो ड्रिप इरिगेशन पे चल रही है, सोलर पंप्स पे चल रही है। आपके पास तो एक सोर्स है कि आपके पास जो सब सॉइल वाटर है वो मीठा है, सिंध में सब सॉइल वाटर जो है वो बहुत कड़वा है, वो इस काबिल भी नहीं है। आप लोग तो सोलर पंप्स के जरिए और ट्यूबवेल्स के जरिए गुजारा कर सकते हैं, हमारे पास तो वो भी अनफॉर्चुनेटली उसको पानी जो है वो कंटेम्प्टेड है, वो इस काबिल भी नहीं है। काफी मतलब बेशतर नॉट 100% एरिया, 50% से ऊपर एरिया है जहाँ पे जो है वो हमारे पास कंटेम्प्टेड वाटर है जिसको हम इरिगेशन के सिस्टम में यूज भी नहीं कर सकते। तो आप पहले पानी पूरा करें एज पर 91 अकॉर्ड, जिसके क्लॉज 8 की राना साहब ने बात की, उसके बाद आप ये बात इस तरह की बात आप ये कह रहे हैं कि इसको शेल भी करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। पीपल्स पार्टी वाज़ेह ये कर रही है कि इसको ऐलान करें वज़ीर आज़म कि ये प्रोजेक्ट खत्म किया जा रहा है। हमारी गुजारिश यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ऐलान करें, और इसके अलावा हमने कहा कि जी यस हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात में हमारा मौक़िफ़ वही होगा। हमने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, बातचीत करके हम इनको कुछ कायल जैसे थोड़ी बहुत मैंने पॉइंट अभी बता दिया, हम जब हम अपने माहिरीन के साथ इनके साथ बैठेंगे, अच्छी बात है। देखिए डायलॉग कभी बंद नहीं होने चाहिए, और ये तो दो गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। हम डेडलॉक नहीं चाहते, हम अपने माहिरीन को लेके आएंगे, आप अपने माहिरीन को लेके, हम आपको दलील के साथ बताएंगे कि हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे इस पॉइंट को भी बहुत सीरियस लें, अगर आप बोल रहे हैं कि आप अपने पंजाब के पानी को यूज कर रहे हैं तो वो आपको बताना है, अनाउंस करना है, ताकि हम देखें कि आपको पंजाब के काश्तकार क्या आपको अलाउ करते हैं। पंजाब में भी काश्तकार जो है वो भी बेचारे मिस्कीन लोग हैं, क्या वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनका पानी जो है वो उनके सिस्टम को आप फिर गैर आबाद करके फिर किसी आप बंजर जमीन को आबाद करने जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। साहब ये वो कह रहे हैं कि आप अपने माहिरीन ले आएंगे, मगर हम अपनी बात पर कायम है, क्योंकि हमें इस बात पर कन्विंस्ड हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिंध का ही पानी होगा। और वो पंजाब के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी है कि पंजाब के किसान का भी नुकसान ना हो, इसलिए आपको साबित करना पड़ेगा, और उनके पास भी फैक्ट मौजूद है।
देखें शाहजेब, मामला ये है कि सिस्टम में जो पानी है वो पानी जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी 114, कभी 130, 40 तक भी जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो 100 मिलियन एकड़ है। उसमें से जो रिकॉर्ड है 91 का, उसके मुताबिक जो हिस्सा जिस सूबे का जितना है, अगर 53% पंजाब का है तो पंजाब को 54 नहीं मिल सकता, ना मिला है, ना मिलना चाहिए। अगर 43 सिंध का है तो 43 ही मिल रहा है। मतलब साहब वो यही कह रहे हैं कि पाए छोटा हो गया है, कमी हो नहीं सकती। वो कह रहे पाए छोटा हो गया है। नहीं, सुन ले ना, सुन ले, मामला ये नहीं, वो मामला ये है कि अगर वैल्यू में कमी आई है, साइज छोटा हो गया, तो भाई आप जिस तरीके से आप ज़राए जो आप पाशी हैं, आपके सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, इसमें जब तक आप बेहतरी नहीं लाएंगे, जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो एडवांस टेक्निक्स पे ऊपर जा रही है, तो फिर तो आप इसी तरह फिर बंजर ही रहेंगे आप। तो क्या इसके ऊपर हर सूबे का, क्या सिंध को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए को अपने 43% हिस्से में से अगर वो बचत करे तो वो जहाँ मर्जी वो पूरे थर को आबाद करे? पंजाब को क्या एतराज़ हो सकता है? इसी तरह से अगर टेक्निकली और मेज़ पे बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से हम अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर फिर इस तरह से इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगना चाहिए। बाकी जो शर्जील मेमन साहब ने बात की माहिरीन वाली, वो माहिरीन वाली बात जो है वो कल इनसे मेरी हुई थी, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है। उन्होंने इस बात को पे बड़ी जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है, और वो जैसे ही टर्की से आते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में वो पेशरफ्त करेंगे। फाइनल कमेंट। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसका बहुत जल्द, क्योंकि मैटर ये बहुत सीरियस होता जा रहा है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, अवाम के खदशात बहुत सीरियस हैं, संगीन हैं, और यही मैंने फिर कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बाद में निकली होंगी। हमने तो राइटिंग में लेकर, हमने जरूरी नहीं कि हम उसको मार्केट करें, लेकिन वो लेटर्स जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी रिसीव किए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजे, और उसको मुख्तलिफ औकात में असेंबली में रेजोल्यूशंस के जरिए भी और असेंबली में मुख्तलिफ औकात पर हम हाईलाइट कर चुके हैं कि दिस इज अ जेन्युइन इशू, उसमें कंसर्न दूर किए जाएं। और हम यही कह रहे हैं कि जी कि 91 अकॉर्ड के तहत, जो कि अकॉर्ड हालांकि उस पर हमें बहुत बेतहाशा एतराज़ात हैं, हम कहते हैं एटलीस्ट 91 अकॉर्ड पे 100% अमल दरामद हो, उसमें कोई चेंज ना हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने राय सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम इशू है हज के हवाले से, 67,000 तकरीबन आज़मीन हज पे नहीं जा पाएंगे, एक बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है। कौन जिम्मेदार है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तकरीबन 66,000 आज़मीन का हज खतरे में पड़ गया है, और हुकूमत अब तक ना तो इस हवाले से कोई रास्ता निकाल पाई है और ना ही किसी की जिम्मेदारी मुतय्यन कर सकी है। वजारत मजहबी उमूर ने 17 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में ऐलान कर दिया है कि इस साल सिर्फ 23,620 आज़मीन ही प्राइवेट स्कीम के तहत हज अदा कर सकेंगे, यानी 65,985 आज़मीन महरूम रह जाएंगे। हज के लिए पाकिस्तान को 1,79,210 हाजियों का कोटा मिला था, जिसमें से 50% यानी 89,605 अफराद ने सरकारी स्कीम के तहत और उतने ही अफराद ने प्राइवेट स्कीम के तहत हज अदा करना था। हुकूमत ने 11 नवंबर 2024 को हज पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें यह बताया गया कि एक मुनज़्ज़म यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को कम से कम 2,000 हाजियों का इंतजाम करना होगा। 2024 में हज के दौरान एक मुनज़्ज़म यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को कम से कम 500 हाजियों का इंतजाम करना था, लेकिन इस दफ़ा सऊदी हुकूमत की जानिब से यह हद बढ़ाकर 2,000 कर दी गई। 2024 यानी गुज़िश्ता साल तक 902 पाकिस्तानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स थे, जिनकी तादाद 2024 में 163 रह गई थी, क्योंकि कम से कम हाजियों की जो तादाद थी वो 500 कर दी गई थी एक ऑर्गेनाइजर के लिए। और इस दफ़ा सिर्फ 41 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को प्राइवेट स्कीम के तहत इंतजाम करने थे, क्योंकि एक हज ऑर्गेनाइजर कम से कम 2,000 हाजियों को ले जा सकता था। 11 नवंबर को हज पॉलिसी के ऐलान के बाद निजी हज ऑपरेटर्स ने इस पॉलिसी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसने 28 दिसंबर को हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 31 दिसंबर को सेनेट की कमेटी बराए मजहबी उमूर ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को हिदायत की कि वो हुक्म इम्तना तो ख़त्म करवाएं। बाद में ये हुक्म इम्तना तो ख़त्म हो गया, मगर निजी हज ऑपरेटर्स ने 14 फरवरी की सऊदी हुकूमत की डेडलाइन तक पैसे जमा नहीं कराए, और इस हवाले से कायम किया गया सऊदी पोर्टल बंद हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ 13,000 आज़मीन का हज कन्फर्म हो सका और तकरीबन 77,000 प्राइवेट आज़मीन का हज खतरे में पड़ गया। इसके बाद मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इल्म में लाया गया, जिनकी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी हुकूमत से मज़ीद 10,000 प्राइवेट आज़मीन के लिए रियायत हासिल की, लेकिन तकरीबन 66,000 प्राइवेट आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का वाज़ेह इम्कान पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इस हवाले से आज एक तकरीब से खिताब करते हुए तफसीलात बताई।
मैंने भी कोशिश की और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे सागडार साहब ने भी कोशिश की, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया। मेरी वहाँ के जो वज़ीर हज और उम्रा से मुलाकात हुई, छुट्टी के दिन हमें टाइम दिया, तब उन्होंने आखिर में ये बात की किसी और को भी अगर इजाज़त मिली तो पाकिस्तान को सबसे पहले इजाज़त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जब सागडार साहब से बात की और उन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से बात की, जिसके नतीजे में 10,000 मजीद उन्होंने जो कोटे की इजाज़त दी। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का 50% का तकरीबन 90,000 का कोटा था, जिसमें 13,000 जो है उसकी अप्रूवल आ गई थी, बाकी रहते थे, तो ये उसी में 10,000। हमें बड़ी परेशानी है पोर्टल में, जिस मद के लिए गया है उसका ज़ाय होने का कोई अंदेशा नहीं, इंशाअल्लाह वो मिलेगा। बाकी उससे हटकर जो बातें उनको सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की तंजीम होप का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने पहले अपना कोटा पूरा करने की कोशिश की और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को सऊदी शराइत पर अमल करने के लिए बहुत कम वक्त मिला। अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मामले में मुदाखलत करने और सऊदी हुकाम से रब्ता करने की सिफारिश की है। रोज़नामा जंग में 18 अप्रैल को शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि हज इंतजामात के लिए सऊदी पॉलिसी के मुताबिक टूर ऑपरेटर्स को बड़े क्लस्टर्स बनाने का कहा गया, जिसमें उन्होंने ताख़ीर कर दी। निजी टूर कंपनियों ने 902 कंपनियों को ही कोटा जारी करने पर एक माह जिद किए रखी। टूर ऑपरेटर्स अदालत में जाकर हुक्म इम्तना ले आए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि सितंबर में सऊदी अरब ने 14 फरवरी की 25% रकम जमा कराने की डेडलाइन दी। जब टूर ऑपरेटर्स ने हुक्म इम्तना लिया तो फिर उनकी जमा कराई गई रकम पर भी हुक्म इम्तना हो गया। हमें सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि 10,000 कोटा मिलने के बाद अब मजीद कोई बात नहीं होगी। ताहम सदर निजी हज टूर ऑपरेटर सनाउल्लाह ने कहा कि 24 सितंबर को जब सऊदी अरब डेडलाइन दे चुका था तो वजारत ने हमें पॉलिसी 1.5 माह लेट क्यों दी। निजी हज ऑपरेटर्स को सरकारी स्कीम के साथ ही दरख्वास्तें लेने ना दी गई, इसलिए हम इंतजामात ना कर सके। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। इसके अलावा हम मौक़िफ़ मालूम करेंगे हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नासिर खान साहब का भी। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो प्रेस रिलीज़ है सरदार साहब, वो तो वाज़े कर रही है कि अब इस साल जो आज़मीन हज हैं वो 23,620 ही जा सकेंगे प्राइवेट हज स्कीम के तहत, यानी अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है इस बात की कि सऊदी अरब से मज़ीद बात की जा सकती है या मज़ीद लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। जी शाहज़ैब साहब, जिस तरीके से आपके इल्म में भी है और अभी तक जो क्लियरेंस है वो तो 23,620 की हो गई है, और इससे पहले भी हमने कोशिश की इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर, और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी रब्ता किया। मेरी ख़ुद वहाँ के वज़ीर हज से भी मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में ये 23,000 तक जो फिगर है पहुँचे, वरना उससे पहले तो 13,000 थे और वो आगे उन्होंने कहा कि अभी टाइम लाइन गुजर गई है और अभी मुश्किल भी होगा। लेकिन जिस तरह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नाइजीरिया भी है, इजिप्ट भी है, तो बहुत सारे ममालिक के हाजी रहते हैं, तो इसलिए शायद वो भी कोशिश करते होंगे। तो मैं तो ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारी भी कोशिश जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान के हाजी हैं ये किसी एक कंपनी के नहीं है, बल्कि ये हक रखते हैं सऊदी हुकूमत के। हम मशकूर हैं कि उन्होंने कोटा हमें दिया है, पाकिस्तान को दिया है, और पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी जो हुकूमत ने बनाई उसके मुताबिक जो 50% है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए जाना था, तो वो इनकी ज़िम्मेदारी थी। जिस तरह उन्होंने एक जो नई पॉलिसी दी थी उस पॉलिसी पर अमल करना ज़िम्मेदारी बनती है। वजारत हज ने जो सरकारी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, तो उन्होंने तो इसी टाइम में वो सारी ज़िम्मेदारी पूरी की। लेकिन उसके साथ ये जो लोग हैं, ये 902 कंपनियां, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि ये कोर्ट में भी चले गए, उसके बाद जो सऊदी हदायत थी वो तो 2000 का जो अदद था एक मुनज़्ज़म के लिए वो था, उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। तो एक महीना इन्होंने खुद ही डिले किया, दूसरा उसके बाद जो टाइम मिला था तकरीबन 1 महीना फिर भी मिला था। और ये कोई नए लोग भी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर ये काम कर रहे हैं। कई दफ़ा ये हजाज को लेकर गए हैं, इनकी जो तजर्बा भी है। तो मुझे तो ये मालूम नहीं कि
ये किस वजह से अभी मगर साहब एक बात ये कि जो उनका एतराज़ है वो ये है कि अगर एक नई पॉलिसी थी, कम से कम 2000 लोगों के लिए था, ये तादाद बढ़ गई थी, हमें टाइम ज़्यादा दिया जाता, हुकूमत ने अपने सरकारी कोटा पूरा करती रही, हमें टाइम लेट दिया, फिर एक दिन में $3 लाख भेजने की लिमिट थी, जो 500 जब आज़मीन लेके जाने थे तब तो समझ में आता था, अब 2000 था, इसको बढ़ा देना चाहिए था। इसकी वजह से हम नहीं पैसे भेज सके या फिर नहीं हम जल्दी काम कर सके, क्योंकि हुकूमत ने अपना कोटा पहले पूरा किया। देखिए शाहज़ैब साहब, असल में जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि लास्ट ईयर जब हज हुआ था तो हज के तीसरे दिन वहाँ सऊदी वज़ारत हज ने वाज़े कर दिया था और इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आइंदा जो हमारा जो मुनज़्ज़म होगा वो 2000 का होगा, उसके मुताबिक होंगे। और उसके बाद पॉलिसी बेशक से अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की लेट आई है, नवंबर में आई है, लेकिन पहले से इनको सारी इस चीज़ का इल्म भी था और चूंकि ये तजर्बा पहले से भी रखते थे। इसके साथ ही जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो रकूम है वो कम भेजने के हमें इजाज़त दी गई है, तो वो तो मेरा ख्याल है अगर डेली उस हिसाब से भी ये भेजते तो फिर भी जितने रकम 450 मिलियन इनको भेजने थे तो वो भेज सकते थे, लेकिन उस तारीख तक इनका गए हैं 149 मिलियन, जो मेरे रिकॉर्ड में जो हमें बताए गए 149 मिलियन। अगर ये 450 मिलियन इस टाइम में तो ये जा भी सकती थी और जो वहाँ अदायगी हो सकती थी, जो किदाना की जो तोहफ़ा की अदायगी ये कर सकते थे, वो 25% मेरा ख्याल है टोटल उसकी जो हज की है उसकी बनती थी। तो हम अब जो ये बात कर रहे हैं, जी मुकम्मल कीजिए सर साहब, मुकम्मल कीजिए। तो अब जो ये बात कर रहे हैं ना, ये असल बात जो हमारा मसला जो है, चूँकि पाकिस्तान को ये कोटा दिया गया था और हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जो 2013 से 18 तक जब मैं रहा था तो हमने तो ज़्यादा डिमांड करते रहे और ज़्यादा कोटा मांगता रहे। तो 2000 ये जो पिछले साल आया, पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से रह गए थे। इस साल भी जो हाजियों को मैं तो ये कहता हूँ उनको जाना चाहिए, पाकिस्तान के हाजी जो हक रखते हैं, उन्होंने पैसे दिए थे, सरदार साहब मुझे सरदार साहब मेरे साथ रहिएगा। नासिर खान साहब, अब एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो सरदार साहब भी कह रहे हैं वो ये कि सऊदी हुकूमत ने तो पिछले हज के बाद ही बता दिया था और उन्होंने जब ये कह दिया कि कम से कम एक जो टूर ऑपरेटर है वो 2000 लोगों को लेकर जाएगा, तो आपने इस बात को चैलेंज सिंध हाई कोर्ट में जब ये किया कि 902 कंपनियों को ही कोटा जारी किया जाए, आपने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। अगर सिंध हाई कोर्ट आपके हक में भी फैसला दे दी थी तो सऊदी हुकूमत ने थोड़ी मानना था, ये तो सऊदी हुकूमत की पॉलिसी थी। आपने सिंध हाई कोर्ट में क्यों स्टे किया जिससे अपना भी नुकसान किया? शुक्रिया खानजादा साहब, ये जो लेट होने की है मुख्तलिफ वजूहात है, जिसमें कुछ वजूहात है और कुछ ताल्लुक मोरा से है। और जो हमने स्टे किया था वो सिर्फ SBA पे था, उस किसी चीज से लेट होने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो हमेशा हमारा इनके साथ जो एक SBA था वो हमारे खिलाफ था और उसमें हम सिर्फ अपनी शनाख्त मांग रहे थे, उससे कोई लेट नहीं हुआ। लेकिन उसमें जो साबका सेक्रेटरी था जुल्फिकार हैदर साहब वो जिद में आ गए और उसने कहा कि अगर आपने SBA पे स्टे दिया तो हम फिर सारे पे स्टे करते हैं। वो उसने सिर्फ वो काम किया, उसकी वजह से कोई खास लेट नहीं हुई। जो लेट होने का बायस बना वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट ने अपने दाखिले भर वक्त करा दिए और इस तरह गवर्नमेंट के हाजिर पूरे नहीं होते गए। 3.5 माह बाद इन्होंने हमें इजाजत दी। इससे पहले हमने अगर किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की तो हमें मोरा ने शोकास नोटिस दिए उसमें। और जो दूसरी बात यह है कि जो रकम की तरसीम है सऊदी अरब में जाने की, पिछले साल हमारा क्लस्टर था 500 का, 500 में भी हमें अलाउ था $3 लाख योमिया के हिसाब से। और इसमें बेसिकली 4 दिन मिलते हैं, ये पूरा हफ्ता नहीं होता क्योंकि 2 दिन यहाँ पे छुट्टी होती है, 1 दिन वहां पे छुट्टी होती है। और जब फिर हमारा क्लस्टर इस साल 2000 में चला गया तो वो बेसिकली 12 लाख होना चाहिए था डॉलर योमिया जाने के लिए, उसमें भी तकरीबन हमें $3 लाख का ही इजाजत मिली। हमने मोरा से मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें की कि हमें इजाजत दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी स्टेट बैंक की ये पॉलिसी नहीं है। दूसरा जो हमारा वहाँ पे सऊदी अरब में जोन हमें मिलता है वो बजरिया मोरा मिलता है, जो लेट होने का बायस बनी। तो मोरा ने ये किया कि अपने लिए जोन सबसे पहले लेके और जो बची कुची जगह थी जो कम हो गई वो हमारे खाते में डाल दिया। तो उसकी वजह से भी
हमारे तकरीबन 13,000 हाजी जो है उसकी जद में आगे, जिनको जोन नहीं मिला और उनकी पेमेंट भी वहां पे मौजूद थी। जी सरदार साहब, ये तो जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, हुकूमत ने अपना कोटा पूरा करने के लिए अपना, ताकि लोग आदमी ज़्यादा सरकारी हज करें, जानबूझकर प्राइवेट ऑपरेटर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये तो इस बात के दिया दे रहे कि उनको एडवर्टाइज भी नहीं करने दिया जा रहा था, उस बात पर भी शो कॉज हो रहे थे। नहीं, मुझसे पहले जो ये हुआ मैं तो खैर एक महीना है, लेकिन जहाँ तक जो प्राइवेट आज के ज़रिए लोग जाते हैं, वो अगर इजाज़त हो या ना हो, वो हमेशा उनका ये ख्याल होता है कि ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए होती है, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाते हैं। और जो सरकारी के ज़रिए जाते थे, चूँकि इससे पहले भी जब भी अगर पॉलिसी का ऐलान होता था तो गवर्नमेंट जो है वो पहले ही अनाउंस करती थी और उसमें लोग मतलब दरख्वास्तें भेजते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें फिर उसमें बैलेटिंग करनी पड़ती थी, उसके लिए टाइम भी मतलब होते थे। इनको तो बैलेटिंग ही नहीं होती थी, इनको कोटा अलाट होता था तो ये उसके मुताबिक मतलब कर लेते थे। ये इतना उससे ताख़ीर नहीं हुई, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं हुई, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट पहले अप्लाई करती है, एडवर्टाइज करती है, एप्लीकेशन आती है, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होती है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इनका तो मखसूस कोटा है, हर कंपनी का कोटा है। किसी का अगर 200 हैं, 300 हैं, तो उसके लिए तो कोई बैलेटिंग की ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी टाइम तकरीबन 1 महीने का होता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं वो सरकारी में नहीं जाते हैं। और अब भी यानी चूँकि इनका जो कोटे का मसला बना है, अब वो लोग कहते हैं कि जी हम तो प्राइवेट जाना चाहते थे, तो हमें इससे बेहतर था सरकारी में चले जाते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो खैर जो आज़मीन हज की अपनी मर्ज़ी होती है। तो नासिर खान साहब, जो टाइमलाइन है वो तो गुज़िश्ता बरस भी आपके पास यही थी, आपको गुज़िश्ता बरस भी दिसंबर में मिला परमिशन मिली थी, उसके बावजूद आपका फेलियर अगर हुआ है तो जिम्मेदारी क्या फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अपनी भी है? इसमें कुछ टेक्निकल वजूहात थे। उन टेक्निकल वजूहात ऐसे थे कि जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन थी हमारी, वो कुछ दोस्तों ने गलती से, यानी 2000 का क्लस्टर था और उन्होंने 2000 का ही कथा बना दिया। उसमें यह था कि 1800 लोगों के पैसे मौजूद थे और 200 लोगों के अगर पैसे मौजूद नहीं थे तो तब वो सिस्टम उसको जा नहीं रहा था। उससे भी 25-30 हजार लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं। और जो पिछले साल गवर्नमेंट के तकरीबन 17,000 हाजी गवर्नमेंट नहीं लेके जा सकी और वो गवर्नमेंट का कोटा कम हुआ, मगर इस साल वो कमी जो थी वो गवर्नमेंट ने अपना कोटा पूरा किया, वो कमी हमारे खाते में डाल दी, तो 17,000 हाजी वो भी इफेक्ट हुए उसमें से। तो ये बताइएगा नासिर साहब, आप चाहते क्या हैं? अब तो ये वाज़ेह हो रहा है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मजीद शायद रियायत ना मिल पाए। हम ये चाहते हैं, मैंने जनाब सरदार साहब से, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की और इन्हें ये फौरन आए सऊदी अरब में और उन्होंने भरपूर कोशिश की वहाँ पे हमारे लिए। और वहाँ पे तौफीक रबिया जो मिनिस्टर और वजीर हज है सऊदी अरब के, उनके साथ इन्होंने जिस तरह मौक़िफ़ पेश करना होता है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन उन्होंने बात उस तरीके से नहीं मानी। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट करेंगे। 67,000 हाजियों का जो है मुस्तकबिल है, हम कहते हैं कि ये हाजी हमारे जाने चाहिए। और हुकूमती ज़राए तो अभी तक यही बता रहे कि ये शायद मुमकिन ना हो। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो पैसों का क्या मामला है? क्योंकि बहुत सारे आज़मीन पैसे दे चुके, आप लोग भी वो पैसे क्या भेज चुके, वो कैसे वापस होंगे, उसका क्या मामला है? उसके लिए आप हुकूमत से क्या चाहेंगे? ये हमारे 680 मिलियन रियाल इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं। सऊदी गवर्नमेंट हमें पैसे वापस करने के लिए तैयार है, वो कोई इशू नहीं है उस तरीके से। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, और वो सिर्फ इस वक्त हमें नुकसान और नफे को वो नहीं सोचते, हमें सिर्फ ये है कि ये 77,000 हाजी जो है वो हज कर। सरदार साहब ये दो डिमांड्स कर रहे हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें वहाँ क्राउन प्रिंस से और ये मसला हल हो जाए और लोग चले जाएं, क्या इसका इम्कान नजर आता है? दूसरा पैसे की बात कर रहे हैं 680 मिलियन रियाल की। जी देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले ही इसका नोटिस लिया, इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी और जिसके नतीजे में हमें 10,000 मज़ीद मिल गया।
अब चूँकि सिर्फ एक मुल्क की भी ये बात नहीं है, दूसरे ममालिक भी हैं। अगर वहाँ से जो हर मुल्क शायद अपनी कोशिश करता भी होगा, और सिर्फ ये उम्मीद तो खैर होनी चाहिए अल्लाह ताला ही से, लेकिन कोशिश कोई करता है तो कोई उसमें हर्ज भी नहीं। जहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके नतीजे में इन्हीं की खातर एक गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रब्ता किया था और उसके लिए कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो कारआमद साबित हुई कि कम अज़ कम 10,000 मज़ीद आ गए, और 10,000 भी एक अच्छा फिगर है कि इतने हाजी तो कम अज़ कम मज़ीद चले गए। तो अब हमारी तो, मेरी तो ज़ाती तौर पर तो यही कोशिश होगी, मैं ज़ाती तौर पर जो मैं कहूँगा कि हमारे हाजी जाने चाहिए, चाहे किसी तरीके से भी हो, उनके जायज़ और हक भी है हज करने का, और उनके रास्ते में खुदा न ख्वास्ता कोई रुकावट है, अल्लाह करे वो दूर भी हो जाएं, और ये अपने ज़रिए कोशिश करें, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है उस पूरी इसका। नहीं सर साहब, अगर सरकारी सतह पर नहीं हो सका मिनिस्टर्स की मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर, फिर टूर ऑपरेटर्स कैसे, उनकी कोशिशें कैसे करामत साबित होंगी? और पैसों के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम ये भी देख रहे होंगे जिन्होंने पैसे दिए कि उसका क्या होगा। ना जिन्होंने पैसे जो दिए हैं, जिन्होंने एक इनके पास भी वो तो खैर होंगे, वो तो दूसरी बात है। जो सऊदी अगर उस अदायगी उनको चली गई है तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद होगा, उसके लिए तो कोई ख़दशा नहीं है, क्योंकि उसमें जो एक रिकॉर्ड पर जो चीज़ें हैं बाकायदा, अगर कोई नहीं जा सकेगा तो वो तो क्लेम भी कर सकेगा, वो वापस उसको मिल सकेंगी। जिस तरह के बशायर में जो अगर उन्होंने उस मिसार में अगर भेजे हैं, जो अकाउंट हैं उनके, तो उसके ज़रिए तो वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही अमल होगा। लेकिन उससे हटकर इनका जो होगा वो अपनी जो भी जिम्मेदारी होगी वो अपनी जिम्मेदारी होगी। तो नासिर साहब, सब कुछ ऑफिशियली भेजा गया है और तमाम जो आदमी नहीं जा सकेंगे उनको मिल जाएंगे पैसे इंशाल्लाह। मैं आपकी तवज्जुह से जो मैंने कहा ना, जो उनसे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे 77,000 हाजियों के लिए उनको फोन करें। दूसरी बात यह है कि वो जो वहां पे जो मुआहदा होता है या जो कोई बात होती है वो जी टू जी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। तो हमारी तो गवर्नमेंट हमारी मिनिस्ट्री है, हम तो दरख्वास्त अपनी मिनिस्ट्री से ही करेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री हमारे लिए कोशिश करे, और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक फोन जाता है तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि 77,000 हाजी जो है वो हज पे जा सकेंगे और हज की फरीज़ात। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर 67,000 आज़मीन का नुकसान हो गया, वो हज पर नहीं जा सकेंगे। आज प्रोग्राम इतना दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।